क्लासेस बाय मदेसिया सर। देखेंगे आज का जो टॉपिक है औसत पे, जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखेंगे आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन ये है, देखेंगे 50 लड़कों का औसत भार क्या है? 65 किलोग्राम है। 45 लड़कियों का औसत भार क्या है? 50 किलोग्राम है। एवं 5 अध्यापकों का औसत भार क्या है? 72 किलोग्राम है। तो सभी सदस्यों का को मिलाकर प्रति औसत भार क्या होगा? इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मैथ में, तो औसत पे कोई भी क्वेश्चन आप लोग से छूटेगा नहीं एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे आप लोग इतना माइंड में सेट कर लीजिए, औसत से देखेंगे आप किसी भी बुक का हेल्प लीजिए। आप लोग देखिए यहाँ से कोई टाइप आप लोग के यहाँ से छोड़ा नहीं जाएगा, राइट है। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे ये है 50 लड़कों का औसत भार क्या है? 65 किलोग्राम है। तो देखेंगे ये क्या है? नंबर ऑफ व्यक्ति यन, ये औसत हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा, राइट। देखेंगे टोटल, देखेंगे 50 लड़कों का औसत भार, 50 लड़कों का औसत भार कितना है? 65 किलोग्राम है, राइट। इसका जब टोटल और क्या औसत भार निकालते हैं कंप्लीट, तो क्या होता है? इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसका आपको बताया गया है बेसिक ट्रिक। आप देखेंगे यूट्यूब पे सर्च करते हैं एक्सेट क्लासेस बाय मदेसिया सर, आपको जो भी क्लासेस दी गई हैं टोटल मिल जाएगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको एवरेज का टॉपिक बताया गया है, ठीक। देखेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या 0 और 25 हो जाएगा 2 और 6 5 30 2 32 हो जाएगा, राइट। 32 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट दिया है, देखेंगे 45 लड़कियों का औसत भार क्या है? 50 किलोग्राम है। 45 लड़कियां हैं, नंबर ऑफ, राइट। औसत कितना दिया है? 50 किलोग्राम दिया है। औसत क्या है? 50 केजी दिया है। तो इनका टोटल निकालते हैं एवरेज, राइट। तो 0, ये आपका क्या रहेगा? 25 और 4 5 20 तो 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। देखेंगे क्लियर। और नेक्स्ट इसमें जो स्टेप है, 5 अध्यापकों का औसत भार क्या है? 72 है। देखिए 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 ये नहीं आ सकता, लेकिन बस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको स्लो बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर आता है क्वेश्चन में, तो आप लोग कोई भी आंसर दे सकते हैं सिंपली। क्या है? 5 क्या है? 5 क्या है? अध्यापक टीचर है, इनका औसत भार जो है क्या है? 72 है, राइट है, 72 है। तो 5 क्या है? 10 हो जाएगा। और क्या 7 5 35 से 36 हो जाएगा, राइट। अब जानते हैं टोटल नंबर आप निकालते हैं, तो इसको ऐड कर लेंगे। 0 और क्या है? 5 और 9 एक 10 हो जाएगा, राइट। और इसका देखेंगे आप ऐड करते हैं तो 0 5 5 10 10 16 6 और क्या जाएगा? 3 2 5 2 7 1 8 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, राइट। ये टोटल एवरेज निकल गया, ये नंबर आप निकल गया। तो जानते हैं आप औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है टोटल नंबर, राइट। टोटल सम ऑफ टोटल, राइट। सम ऑफ टोटल बट्टा क्या है? नंबर ऑफ टोटल। तो 5860 बाई क्या है? 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको भाग देंगे आप तो 58.6। ये आपका क्या होगा? आपका एवरेज क्या औसत निकल जाएगा, समझे आप। इस फर्स्ट का आंसर जो होगा 58.6 आपका आंसर होगा, क्लियर। तो जो पूछा गया है प्रति औसत भार क्या होगा, तो यही आपका आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड जो क्वेश्चन है औसत पे, देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। देखिए एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से पटना से देवरिया जाता है। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन आपको देखेंगे एवरेज हो, राइट है, अनुपात में भी इस टाइप को क्या इसी ट्रिक पे क्वेश्चन बताया जाएगा। देखेंगे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से पटना से देवरिया जाता है और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से देवरिया से क्या करता है? पटना वापस आता है। देखिए कंडीशन यही सेम रहेगा। इस प्रकार आने जाने में मिलाकर क्या कुल मिलाकर औसत चाल क्या थी, यही क्वेश्चन है। तो देखिए औसत चाल, औसत चाल इसका एक ट्रिक होता है 2xy बाई एक्स प्लस वाई होता है। ये क्या है? ये समान चाल के लिए है, राइट है। इस क्या है? इस फॉर्मूला आपका है समान चाल के लिए है। समान चाल के लिए क्या ये फार्मूला होता है? तो देखेंगे इसमें जो दिया है
2 इंटू क्या है 40 इंटू आपका क्या है 60 और 40 प्लस 60 कर लेंगे तो देखेंगे 2 इंटू 40 इंटू 60 ये क्या है 40 क्या 100 हो जाएगा। ये 0 आपका 48 राइट है आपका 48 किलोमीटर पर हावर क्या निकल गया औसत चाल। औसत चाल जो आपका निकलेगा सेकंड का क्वेश्चन का आंसर जो होगा 48 किलोमीटर पर हावर आपका सेकंड का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं समान चाल पे आते हैं इसी फार्मूला का यूज करिए आप लोग। क्या होता है औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy बाई क्या होता है x प्लस वाई होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है एक व्यक्ति देखिए एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय करता है। अब देखेंगे ये कंडीशन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 ये समान चाल पे था ये क्या है असमान चाल पे है। ये क्या है असमान चाल पे आधारित क्या है क्वेश्चन है प्रश्न है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन रिपीट कर देना है। एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर हावर की चाल से क्या तय करता है जबकि 180 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय करता है तो पूरे यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। देखिए क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है असमान चाल पे है। देखेंगे इसका जब निकालते हैं आप देखिए दूरी दे दिया गया है अब चाल दे फर्स्ट क्या करेंगे आप समय निकालेंगे। इसका समय निकालते हैं असमान चाल है तो क्या है 120 किलोमीटर बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर पर हावर प्लस नेक्स्ट इसमें क्या है प्लस में क्या है 180 किलोमीटर बट्टे में क्या है आपका कितने 40 का सेकंड का है 45 किलोमीटर पर हावर है 45 किलोमीटर पर हावर है राइट। समय इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा किलोमीटर कैंसिल किलोमीटर कैंसिल क्या समय हावर में आंसर आएगा आपका। इसको आप कैंसिल करते हैं तो क्या जाएगा 4 हावर हो जाएगा प्लस ये भी इसको भी कैंसिल ये भी क्या होगा फोर्स कैंसिल होगा ये भी 4 हावर हो जाएगा। जो समय आपका निकलेगा समय जो निकलता है क्या 8 हावर हो जाएगा। समय 8 हावर निकल गया। अब क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन ये है पूरे यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी यही है। तो औसत चाल निकालते हैं औसत चाल तो क्या होता है दूरी बट्टा क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। टोटल दूरी बट्टा क्या होगा आपका समय होगा। तो टोटल दूरी क्या आपका है 120 किलोमीटर प्लस क्या है 180 किलोमीटर बट्टे में क्या है टोटल हावर क्या है समय कितना 8 घंटा है। जो चाल आपका निकलेगा औसत चाल जो निकलेगा आपका जो औसत चाल निकलता है इसको 8 कर लीजिए और 8 से भाग दे देंगे आपका आंसर निकल जाएगा। देखेंगे 0 और क्या है 3/8 राइट है इतना किलोमीटर पर हावर ये आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा राइट। बेसिक क्वेश्चन देखिए असमान चाल पे क्वेश्चन बताए हैं समान चाल पे क्वेश्चन बताए हैं थोड़ा सा माइंड देते हैं इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है टुडे का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखेंगे एक कक्षा में क्या है एक कक्षा में 240 विद्यार्थी हैं जो कि एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए एक कक्षा में 240 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में कितने टोटल विद्यार्थी हैं कुल विद्यार्थी 240 हैं 240 हैं एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं उसमें से जो विद्यार्थी पास हुए उनका औसत प्राप्तांक है क्या है पास होने का क्या है पास होने का कंडीशन देखिए बहुत इजी ट्रिक है क्या है इसमें देखेंगे थोड़ा मार्कर लगाते हैं ये क्या है 39 है पास होने का औसत प्राप्तांक क्या है 39 और जो परीक्षा में फेल होते हैं उनका औसत प्राप्तांक क्या है 15 है जबकि सभी विद्यार्थी का मिलकर औसत प्राप्तांक क्या है 35 है। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए राइट है कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। क्लियर यही क्वेश्चन है। देखेंगे
240 विद्यार्थी हैं, एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उनमें से पास विद्यार्थी कितने हैं? 39 हैं। लिख लेंगे आप पास और ये फेल, राइट। तो इनका क्या है? 39 दे दिया गया है पास का। और जो परीक्षा में फेल होते हैं उनका क्या औसत पूर्णांक क्या है? 15 है, 15 दे दिया गया है। जबकि सभी विद्यार्थियों का औसत पूर्णांक क्या है? 35 है, 35, राइट है। इसको क्या करते हैं? क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाते हैं, क्रॉस। इसमें से इसको घटाएंगे, इसको इसमें से इसको घटाएंगे, राइट है। आपका आंसर निकल जाएगा। देखेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 0, और क्या आएगा? ये आपका हो जाएगा 2, क्लियर। और ये आपका हो जाएगा, देखेंगे आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात निकलेगा पास फेल का, पास और फेल का जो अनुपात निकालते हैं 20:4 आएगा। इसको कैंसिल करते हैं तो 5:1 आएगा, क्लियर। 5:1 आएगा। इसमें कुछ जो क्वेश्चन पूछा है, बताइए परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए? पास का पूछा है तो पास निकालेंगे, पास विद्यार्थी निकालते हैं तो क्या पासे हैं, फेले हैं? पास ही निकालना है तो 5 इंटू टोटल आप कर देते हैं। रेशियो आपको बताया जाएगा, क्या कहते हैं? जिसका निकालते हैं, राइट है, उसको टोटल आप क्या करें? हर में क्या करें? सम आप कर देते हैं तो 6। और टोटल जो विद्यार्थी कितने हैं? 240 हैं, 240 हैं। इसको आप कैंसिल कर, 6 चौको 24 हो जाएगा। ये 200 क्या हो जाएंगे? विद्यार्थी क्या होंगे? पास होंगे। 200 विद्यार्थी क्या होंगे? परीक्षा में पास होंगे। देखिए पास का आंसर क्या? 200 आ गया। आप फेल का भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा और माइंड दीजिए, क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए यहाँ से क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है, देखिए क्या है, देखिए एक परीक्षा में, राइट है, सम्मिलित क्या है? विद्यार्थी। पास और फेल का अनुपात दे दिया। कोई परीक्षा है उसमें विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं तो क्या होते हैं? कुछ पास होते हैं और क्या कुछ फेल होते हैं। तो यही सेम क्वेश्चन मान लीजिए 39 हो गया, और क्या है? फेल कितने होते हैं? 15 होते हैं। और औसत दे दिया इनका, दोनों विद्यार्थी तो फेल और पास का जो औसत देता है, प्राप्तांक देता है क्या? 35 दे दिया है। अगर इन टाइप के क्वेश्चन आते हैं और पूछता है कि इन दोनों को फेल और पास का औसत बताइए, तो क्या करेंगे? एक क्रॉस क्या करते हैं? यहाँ सब घटा देते हैं, घटाएंगे तो क्या आपका आंसर आएगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। जो अनुपात निकलेगा पास और फेल का, सेम क्वेश्चन है ये। देखिए यही जो किए यही करना है। फेल और पास और फेल का अनुपात जो निकालेंगे तो 20:4 आपका आएगा, क्लियर। इसको ये भी आपका आंसर होगा, ये भी आंसर हो सकता है, या 5:1। ये फेल और पास का अनुपात क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए आपको ये डाउट क्लियर कर दिए हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बताया गया है, इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा माइंड दीजिए क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अवरेज का आपको बताया जाएगा। टुडे क्लास इसी क्लोज करते हैं, ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाय।